नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आम की खेती कैसे करें इसकी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। तो पहले हम देखते हैं आम के लिए जलवायु और भूमि। आम की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और भूमि की आवश्यकता होती है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आम की खेती उष्ण एवं समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है। आम की खेती समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक होती है। इसके लिए 23.8 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अति उत्तम होता है। आम की खेती प्रत्येक किस्म की भूमि में की जा सकती है, परंतु अधिक बलुई, पथरीली, क्षारीय तथा जल भराव वाली भूमि में उसे उगाना लाभकारी नहीं है तथा अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस प्रकार जलवायु और भूमि होनी चाहिए आम के लिए। प्रजातियाँ। आम के पेड़ लगाने से पहले वो कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियाँ हैं, ऐसा सवाल भी बार बार पूछा जाता है। तो हमारे देश में उगाई जाने वाली किस्मों में दशहरी, लगड़ा, चौसा, फजरी, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो, तोतापरी, हिमसागर, किशनभोग, नीलम, सुवर्णरेखा, वनराज आदि प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह की प्रजातियां हैं, तो इन प्रजातियों का हम अपने खेत में जो है आम के लिए ले सकते हैं। ये बहुत ही उन्नत की प्रजातियां हैं, उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं और ये बहुत ही मशहूर है इनके आम। गड्ढों की तैयारी में सावधानियाँ। आम की फसल तैयार करने के लिए गड्ढों की तैयारी किस तरह से करें और वृक्षों का रोपण करते समय किस तरह की सावधानी बरतें। तो वर्षाकाल आम के पेड़ों को लगाने के लिए सारे देश में उपयुक्त माना गया है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहाँ वर्षा के अंत में आम का बाग लगाना चाहिए। लगभग 50 सेंटीमीटर व्यास 1 मीटर गहरे गड्ढे माह में खोदकर उनमें लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति गड्ढा सड़ी गोबर की खाद मिट्टी में मिलाकर और 100 किलोग्राम क्लोरोपाइरिफास पाउडर बुरककर गड्ढों को भर देना चाहिए। पौधों की किस्म के अनुसार 10 से 12 मीटर पौधे से पौधा की दूरी होनी चाहिए, परंतु आम्रपाली किस्म के लिए यह दूरी 2.5 मीटर ही होनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक। बागों की 10 साल की उम्र तक प्रतिवर्ष उम्र के गुणांक में नाइट्रोजन, पोटाश तथा फास्फोरस प्रत्येक को 100 ग्राम प्रति पेड़ जुलाई में पेड़ के चारों तरफ बनाई गई नाली में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार हेतु 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति पौधा देना उचित पाया गया है। जैविक खाद हेतु जुलाई से अगस्त में 250 ग्राम एजोस्पाइरिलम को 40 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर थालों में डालने से उत्पादन में वृद्धि पाई गई है। तो आम की खेती करते वक्त हमें खाद एवं उर्वरक की जो मात्रा होती है वो मात्रा हमारे ज़मीन के अनुसार और आपके पेड़ के उगने के अनुसार हम प्रमाण में डालना चाहिए ताकि अच्छे से आम का पौधा आ जाए। सिंचाई का समय। यह सवाल पूछा जाता है कि आम की फसल सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। आम की फसल के लिए बाग लगाने के प्रथम वर्ष सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। 2 से 5 वर्ष पर 4 से 5 के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए तथा जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2-3 दिन सिंचाई करनी अति आवश्यक होती है। आम के बागों में पहली सिंचाई फल लगने के पश्चात, दूसरी सिंचाई फलों का कांच की गोली के बराबर अवस्था में तथा तीसरी सिंचाई फलों की पूरी बढ़वार होने पर करनी चाहिए। सिंचाई नालियों द्वारा थालों में ही करनी चाहिए जिससे कि पानी की बचत हो सके। तो किसान भाइयों, हमें आम के पौधों की जब करते हैं तो सिंचाई आवश्यक होनी चाहिए जो अच्छी हो सके। गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण।
आम की फसल में निराई, गुड़ाई और खरपतवारों का नियंत्रण हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आम के बाग को साफ रखने के लिए निराई, गुड़ाई तथा बागों में वर्ष में 2 बार जुताई कर देना चाहिए। इससे खरपतवार तथा भूमिगत कीट नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ समय समय पर घास निकालते रहना चाहिए। तो हमें आम के पौधों को लगाते वक्त गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खरपतवार जो है वो बहुत ही हमारे खेत में फैलता है और ये घास वगैरह फैलने की वजह से हमारे पेड़ों के ऊपर जो कीड़े पड़ते हैं उसको बहुत ही नुकसान होता है। तो हमें बार बार गुड़ाई करनी चाहिए और खरपतवार भी करनी चाहिए। इससे करने से हमारा खेत जो है साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है। फलों को तोड़ने का समय। आम की फसल की तुड़ाई कब करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। आम की परिपक्व फलों की तुड़ाई 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल के साथ करनी चाहिए, जिससे फलों पर स्टेम राट बीमारी लगने का खतरा नहीं रहता है। तुड़ाई के समय फलों को चोट व खरोंच न लगने दें तथा मिट्टी के संपर्क से बचाएं। आम के फलों का श्रेणी क्रम उनकी प्रजाति, आकार, भार, रंग व परिपक्वता के आधार पर करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आम की जब हम फलों को तोड़ते हैं तो फलों को तोड़ते वक्त हमें आम से 8 से 10 मिलीमीटर लंबी डंठल जो है वो रखनी चाहिए। ऐसा रखने से कोई भी फलों के ऊपर बीमारी नहीं आती। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि फलों की तोड़ने के समय यह हमें बात ध्यान रखनी है और अच्छे से हमें उनको तोड़ना है। उपज। रोगों एवं कीटों से के पूरे प्रबंधन पर प्रति पेड़ लगभग 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक उपज प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रजातियों के आधार पर यह पैदावार अलग अलग पाई गई है। तो किसान भाइयों, आप जब आपके आम के पेड़ का जो उत्पादन शुरू होता है तो वो आपका उपज कैसी है ये आपके किन प्रजातियों का आपने अपने खेत में आम के पेड़ लगाए उसके ऊपर निर्भर होता है। तो लगभग 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक उपज प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये अलग अलग प्रजातियाँ क्या होता है तो ये पैदावार भी अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम आम की खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो ऐसे ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।